मित्रों नमस्कार। मैं अशोक पांडेय अनहद आपके सम्मुख अपने 5 घनाक्षरी छंदों का पाठ करने चल रहा हूं और विषय हैं, पहला छंद कवि, दूसरा कविता क्या है, तीसरा हमारी हिंदी भाषा, चौथा जो विषय होगा दग्धाक्षर की चर्चा होती है हमारे पिंगल शास्त्र में। दग्ध अक्षर जो 5 होते हैं, उनके अलावा कुछ अशुभ अक्षर माने जाते हैं पिंगल शास्त्र के अनुसार, उनकी चर्चा करूंगा एक छंद में। और अंत में साहित्य किसे कहते हैं सुनिएगा। ये 5 छंद आपके सम्मुख रख रहा हूं। कि कवि ना हो कविता से, कवि ना हो कविता से अपने संतुष्ट, कभी मद में उसे कभी न चूर होना चाहिए। कवि में क्या विशेषताएं होनी चाहिए? कि कवि ना हो कविता से अपने संतुष्ट, कभी मद में उसे कभी न चूर होना चाहिए। और निज रचना पे कभी हुए नहीं मोहित वो, निज रचना पे कभी हुए अति मोहित ना, लिखने का मोह तो जरूर होना चाहिए। और मूल भावनाओं में वो सदा ही सृजन करे, तोड़ तिकड़म से भी दूर होना चाहिए, तोड़ तिकड़म से भी दूर होना चाहिए, तोड़ तिकड़म से भी दूर होना चाहिए। कवि होने हेतु मूल मंत्र, कवि में सदैव मानवीय गुण भरपूर होना चाहिए, मानवीय गुण भरपूर होना चाहिए, मानवीय गुण भरपूर होना चाहिए। जो हम अपनी रचना में लिखें उसको अपने जीवन में भी उतारें। और दूसरा छंद है घनाक्षरी, कविता क्या है। यद्यपि आज मैं लिखता इस छंद को तो कुछ बदला हुआ होता इसमें, लेकिन ये मुझे लगता है 10 साल पहले का लिखा हुआ छंद है। सुनिएगा। कविता क्या है? कि बाइबिल यह है, कुरान भी यही है, यही गुरुबाणी गीता व पुराण है ये कविता। कि बाइबिल यह है, कुरान भी यही है, यही गुरुबाणी गीता व पुराण है ये कविता। खुदा रहमान ईश नानक जी महावीर, ब्रह्मा शिव हरि भगवान है ये कविता। अरे गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद भी यही है, यही प्रार्थना है पूजा है अजान है ये कविता। प्रार्थना है पूजा है अजान है ये कविता, प्रार्थना है पूजा है अजान है ये कविता। और सक्षम है जीवन की धारा मोड़ने में यह, अतएव विधि का विधान है ये कविता, अतएव विधि का विधान है ये कविता, अतएव विधि का विधान है ये कविता। कविता में बहुत दम है, कविता कुछ को कुछ कर सकती है। कविता का बड़ा योगदान रहा आजादी की लड़ाई में भी, और आदिकाल से आज कल तक कविता सदैव अपना योगदान देती रही है समाज को। और देखिएगा अगला छंद, कि ताख पर रख यान बान मान स्वाभिमान, कर्ज की जुबान पर आप कैसे जी रहे। हिंदी उपेक्षित अंग्रेजी को सर चढ़ा के रखे हैं हम लोग। कोई भी योजना, कोई भी अभी कोरोना काल आया था, इसमें देखिए जितने नामकरण आपको देखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग, ये वो सारे अंग्रेजी में, उनको हिंदी में भी तो उनका नाम रखा जा सकता है कुछ। कि ताख पर राख यान बान मान स्वाभिमान, कर्ज की जुबान पर आप कैसे जी रही। और भारत की बिंदी हिंदी चिंदी चिंदी होती देख। हम सबको अपनी भाषा के लिए अपनी जो संपदा है, किसी प्रकार की संपदा है वो जो, उसके लिए हर व्यक्ति को चिंतित होना चाहिए। कि ताख पर रख यान बान मान स्वाभिमान, कर्ज की जुबान पर आप कैसे जी रहे।
और भारत की बिंदी हिंदी चिंदी चिंदी होती देख, भला आप अपनी जुबान कैसे सी रहे, भला आप अपनी जुबान कैसे सी रहे, भला आप अपनी जुबान कैसे सी रहे। और व्यक्तिगत सरकारी न्याय क्षेत्र के समान, व्यक्तिगत सरकारी न्याय क्षेत्र के समेत बोलचाल में सदैव हिंदी अपनी रहे, बोलचाल में सदैव हिंदी अपनी रहे। और ताल ठोंको एक बार फिर से भरो हुंकार, बोलो शासकों से राष्ट्रभाषा हिंदी ही रहे, बोलो शासकों से राष्ट्रभाषा हिंदी ही रहे। हम तमाम चीजों के लिए लड़ जाते हैं, लेकिन जो आवश्यक है उसके लिए हम नहीं कुछ कहते हैं। तो हमारी राष्ट्रभाषा तो है ही कहने के लिए, लेकिन ये अमल में भी लाई जाए, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और अगला घनाक्षरी छंद देखिएगा, दग्ध अक्षर जो 5 बताए गए हैं, उसके अलावा कुछ अशुभ अक्षर, विशेषकर दग्ध अक्षरों का कहते हैं कि ये छंदों में शुरुआत में ये अक्षर नाम है तो ज्यादा अच्छी बात होती है। कैसे, देखिए कौन कौन से हैं कि 5 दग्ध अक्षर हैं हिंदी के साहित्य मध्य, इनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। कि 5 दग्ध अक्षर हैं हिंदी के साहित्य मध्य, इनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। झाहा राभा और शाह हैं, झाहा राभा और शाह वो जिसको हम पेठरवा कहते हैं, कि झाहा राभा और शाह हैं, नाम इन अक्षरों की रचना प्रारंभ में नहीं है लाना चाहिए। कि 5 दग्ध अक्षर हैं हिंदी के साहित्य मध्य, इनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। झाहा राभा और शाह हैं, नाम इन अक्षरों के रचना प्रारंभ में नहीं है लाना चाहिए। का खा गा घा चा छा जा डा दा धा ना या शा सा छा है, शुभ इन्हें बार बार दोहराना चाहिए, शुभ इन्हें बार बार दोहराना चाहिए। कौन कौन से हैं शुभ, फिर से एक बार पढ़ देता हूं कि का खा गा घा चा छा जा डा दा धा ना या शा सा छा है, शुभ इन्हें बार बार दोहराना चाहिए, शुभ इन्हें बार बार दोहराना चाहिए। इनके अलावा शेष सभी अशुभाक्षर हैं, शुरू में न आए ये सदा बचाना चाहिए, शुरू में न आए ये सदा बचाना चाहिए, शुरू में न आए ये सदा बचाना चाहिए। ऐसा प्रयास करना चाहिए। और देखिएगा आज की इस वीडियो की जो अंतिम कड़ी है, घनाक्षरी छंद के रूप में अंतिम जो रचना है, वो मैं आपके सम्मुख रखता हूं। साहित्य इसे कहा जाना चाहिए कि लेकर उजाले की तरफ काली मां से चले, सत्यता का मार्ग उसे दिखलाना चाहिए। कि लेकर उजाले की तरफ काली मां से चले, सत्यता का मार्ग उसे दिखलाना चाहिए। जड़ जंगमों के हेतु सदा हितकारी रहे, ऐसा गुण इसमें जरूर आना चाहिए, ऐसा गुण इसमें जरूर आना चाहिए। मन का अंधेरा जो मिटा के भर दे प्रकाश, मन का अंधेरा जो मिटा के भर दे प्रकाश, अरे सदगुण सद ज्ञान सदा पाना चाहिए। और मानव को पाठ सिखलाए जो मानवता का सच में साहित्य उसे कहा जाना चाहिए, सत्य में साहित्य उसे कहा जाना चाहिए, सच में साहित्य उसे कहा जाना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। ये आज का काव्य पाठ रहा मेरा, सुनिएगा और बताइएगा कैसा लगा। बहुत धन्यवाद।